बच्चों, जरा सोचो, चांद कितना सुंदर है ना, लेकिन उस पर एक दाग है। सूरज तेज है, लेकिन उसकी चमक आंखें चुरा लेती है। आकाश विशाल है, पर है तो खाली ही। हवा को देखो, हर समय भागती रहती है, कभी ठहरती ही नहीं। और समुद्र, उसके पास पानी तो है, पर स्वाद बस खारा ही खारा। कपूर को देखो, कितना प्यारा लगता है, पर पल में उड़ जाता है। कस्तूरी की खुशबू दुनिया लुभा लेती है, पर उसका रंग काला। और क्या कहें, सज्जन लोग अक्सर निर्धन ही रहते हैं, और धनवान मूर्ख भी हो सकते हैं। राजा मृगध्वज सोचते हैं, कभी कभी तो लगता है जैसे इस दुनिया में सुंदर चीजों को भगवान खुद ही कोई ना कोई कमी दे देता है। जैसे हमारे शुक्राज, इतना सुंदर, इतना गुणी, लेकिन बोल नहीं सकता। एक दिन राजा, रानी कमलमाला और शुक्राज को साथ लेकर फिर उसी बाग में पहुंचे। वही बाग जहां पहली बार रानी मिली थी। राजा ने आम के पेड़ की तरफ देखा और बोला, कमलमाला, यही वो पेड़ है जहां वो सब हुआ था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और यही शुक्राज ने बोलना बंद कर दिया था। परंतु अब इस पेड़ को देखना भी नहीं अच्छा लगता, इसे छोड़कर आगे चलते हैं। तीनों आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी धाम, आकाश से एक दिव्य आवाज आई, जैसे किसी ने स्वर्ग से नगाड़ा बजा दिया हो। राजा चौंक गए। यह कैसी आवाज है? एक सेवक दौड़ते हुए आए। स्वामी, यह श्रीदत्त मुनिराज के केवल ज्ञान की ध्वनि है। देवता उनकी सिद्धि पर महोत्सव मना रहे हैं। राजा की आंखें भर आईं। केवल ज्ञानी, शायद यही हमारे बेटे की चुप्पी का कारण समझा सकें। रानी ने भी हाथ जोड़ लिए। हाँ स्वामी, चलिए प्रभु के पास। फिर क्या था? राजा, रानी और शुक्राज तीनों चल पड़े मुनिराज के दर्शन के लिए। एक उम्मीद, एक आस और एक सवाल लिए कि आखिर हमारे शुक्राज की आवाज क्यों छिन गई। प्रश्न, क्यों भगवान अक्सर सबसे सुंदर चीजों में कोई कमी छोड़ देते हैं? ए, शायद हमें विनम्र बनाए रखने के लिए। बी, ताकि हम केवल बाहरी सुंदरता पर ना जाएं। अपना जवाब कमेंट करें और इस कहानी को शेयर करें।